If you like this video, like, comment and subscribe. So hello students, today we are going to continue our chapter 2 of macroeconomics. तो जहाँ से हमने छोड़ा था इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि जब हम अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारा स्टॉक जो होता है वो बढ़ता है. लेकिन इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? चेंज एज पर ईयर, यानी कि एनुअली इसको हम मेज़र करते हैं. नाउ कम्स कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड और सेकंड है हमारा इन्वेंटरी. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है आर द इन्वेस्टमेंट डन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स एसेट्स का हमें जैसे कि पता है कैपिटल गुड्स को ही हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, जो कि बहुत हैवी अमाउंट के होते हैं, जो कि बहुत हैवी वैल्यू के होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज. एंड नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि छोटे छोटे सामानों पर होती है, जो कि हमारे फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और नॉन फिनिश गुड्स, ठीक है. आगे देखिए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो है दो टाइप के हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन ऐड होता है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घाटा, मतलब कि हमारे जो हम कर रहे हैं प्रोडक्शन उसमें कितना हमें घाटा हो रहा है. प्लांट्स की हम जितना मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कितना घाटा हो रहा है, उसमें कितना हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इज प्लस एंड नेट इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है. Now comes stock and flow. Stock is the quantity measured at a point of time. It's not time dimensional. स्टॉक का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र की जाती है, और टाइम डायमेंशनल का मतलब होता है कि टाइम जो है फिक्स होता है, उसमें टाइम की कोई रेंज नहीं है. स्टॉक को हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं. फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. टाइम डायमेंशनल मतलब कि फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक स्पेसिफिक पीरियड में ही मेज़र की जाती है और एक टाइम डायमेंशनल होती है, ठीक है. इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, ठीक है. प्रोडक्शन क्या है कि हम एनुअली करते हैं मेज़र, और एक्सपेंडिचर को हम वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं. आगे देखेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स, ठीक है. हाउस होल्ड सेक्टर्स तो वो सेक्टर्स होते हैं जो कि हम हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड का मतलब है कि कंज्यूमर सेक्टर, इसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हैं. प्रोड्यूसर सेक्टर वो होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर तो हमें पता ही है, हमारी सरकार. एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे देश से आगे भी जो मतलब दूसरे जो हमारे वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज आती हैं उनको हम काउंट करते हैं. अब देखिए इंटरनल फ्लोज, हमारे अगला टॉपिक है इंटरनल फ्लोज. एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन ईच अदर इन वे दीज आर नॉन एज इंटरनल फ्लो. यानी कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं, यानी कि हमारे जितने भी हमने ये 4 सेक्टर पढ़े हैं, ये सब एक दूसरे से क्या है लिंक होते हैं, इंटरनली लिंक होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटरनल सेक्टर फ्लो कहते हैं, ठीक है. इसको हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि हमारा इंटरसेक्टरल फ्लो दो चीज़ों में फॉर्म होता है, मनी में और गुड्स एंड सर्विसेज में. तो मनी हो गया, एक गुड्स एंड सर्विसेज हो गया. तो मनी को क्या है हम मनी फ्लो में काउंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम रियल फ्लो में करते हैं. तो पहले हम देखेंगे रियल फ्लो क्या है. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब कि एक गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जब हाउस होल्ड से मतलब कि जो हमारा फ्लो होता है ज़्यादातर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स तो ही होता है. तो ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर को दिया गया है. पहले हमारा प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, जब हमारा हाउस होल्ड 4 फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर को देता है. 4 फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जो हमारा हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ठीक है. प्रोड्यूसर जब ये सब प्राप्त कर लेता है तो प्रोड्यूसर क्या है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है. इसमें कोई भी मनी का ट्रांसफ़र नहीं है या फिर मनी का फ्लो नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे रियल फ्लो, ठीक है. मनी फ्लो इज अ फ्लो रेफर्ड टू मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. मतलब कि जिस इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो, जैसे यहाँ पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, तो इसमें जो ये गुड्स और सर्विसेज हैं इसके बजाय यहाँ पर मनी का फ्लो होगा, ठीक है. अगले डायग्राम में आप देखेंगे, तो अभी अगला डायग्राम दिखाते हैं. सो हियर इज द डायग्राम. इसमें आप देख सकते हैं कि
हाउस होल्ड प्रोड्यूसर दोनों एक हैं, लेकिन यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा यहाँ मनी का यूज किया गया है, जैसे कि एक्सपेंडिचर और पेमेंट। पेमेंट किस चीज में किया जाता है? मनी में। और एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में किया जाता है? मनी में। तो ये दोनों क्या है कि मनी के फॉर्म में होता है, तो इस फ्लो को हम मनी फ्लो कहेंगे। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम अगर रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बनता है? सर्कुलर फ्लो। ठीक है। इन एन इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। सर्कुलर इनकम में हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में 3 चीजें कभी स्टॉप नहीं होती, ये क्या है? रेगुलर चलती रहती हैं। ठीक है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों होती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नीड्स कभी भी खत्म नहीं होंगी, हमारी ह्यूमन विशेष कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए क्या है? प्रोडक्शन भी कभी नहीं रुकेगी। और जनरेशन ऑफ इनकम क्यों होगा? अगर प्रोडक्शन होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम होगा, अगर जनरेशन ऑफ इनकम होगा तो लोग एक्सपेंडिचर भी करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा विशेष या नीड्स चाहिए, वो अपने आप नीड्स बनाएंगे, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन फिर से बननी पड़ेगी। इस वजह से ये कभी सर्कुलर फ्लो नहीं रुकता है। तो यही तक था आपका चैप्टर। सो थैंक यू।